अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। आइए हम मिलकर हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज प्रभु का आत्मा हम पर ठहरे और आज कई ऐसी नई बात हम आज सीखने पाए, न अनुभव करने पाए। अद्भुत परमेश्वर की हुजूरी हमारे मध्य में है। आइए हम मिलकर उस खुदावंत के आगे अपने आप को खाली करके प्रभु से कहें कि हे खुदावंत, तू मुझे भर दे। मैं तेरे चरणों में एक खाली पात्र के समान आता हूँ। मुझे तो अपने दान वरदानों से, स्वर्गीय आशीषों से तू मुझे भर दे। जो अद्भुत करने वाला महान और सामर्थी प्रभु है, उसके चरणों में हम समर्पित होकर गाइए। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, क्योंकि उसकी करुणा और प्रेम और महानता अद्भुत और महान है। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु, हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 हे मेरे नाम। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 हे मेरे नाम, हे मेरे नाम, हे मेरे नाम। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम हमारे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं खुदा। आज जैसी आराधना तू हमसे चाह रहा है, आज तू हमें जैसे उपयोग करना चाह रहा है, हे खुदावंत, हम हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें उपयोग कर खुदा, हमें कैसे आराधना करनी है तू हमें सिखा। आपकी रूह हम मुझ में गाने पाए, हम में गाने पाए खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा हम आपको देते हैं खुदा। हालेलुया। केवल हमारे जीवन के द्वारा आप ही की स्तुति आराधना होने पाए। धन्यवाद प्रभु आज की इस अद्भुत दिन के लिए खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा से तू हमें आगे लेके चल खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम मिलकर गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। सभी को आता है, सभी हम मिलकर अच्छी ताली बजाते हुए गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। तेरा नाम जलाल पाता है।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की गाएंगे खरीदा सुनाओ पहला होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया खरीदा तूने अपने लहू से
हालेलुया। अगला गीत ग्रामीण भाषा में है। माने तो माया लगी रा यीशु, माने तो माया। माने तो माया लगी रा यीशु, माने तो माया लगी। आई तो प्रेम मेरा यीशु, आई तो प्रेम माने तो माया लगी रा यीशु, माने तो माया लगी। आई तो प्रेम मेरा यीशु, आई तो
बोले प्रभु यीशु मसीह की दूसरा गीत गाएंगे, आई तो स्तुति करूं दिन रात आई तो स्तुति को ही दिन रात महादेव आई तो स्तुति को ही दिन रात अपने आंखों को बंद करें और जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जब हम खड़े हैं, आइए हम परमेश्वर को जीवित और उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। वो
जीवन से तेरी शामत प्रकट हो, हमारे चरित्र से तेरी शामत प्रकट हो, हमारे उठने बैठने चलने से तेरी सामत प्रकट हो, हमारी आराधना में आपकी सामत दिखाई दे, हमारे सब कर्मियों में आपकी सामत दिखाई दे, क्योंकि आपकी सामत के बिना हम कुछ भी नहीं है। यस लॉर्ड, हमें आपकी शामत से तू भर दे खुदा, और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से तू हमें भर दे खुदा, कि हमें आपके वरदान प्रभु हालेलुया जो तुमने हमें दिए हैं वो एक सुशोभित दिखाई दे, शामत से भर कर हमारी स्तुति आराधना होने पाए। ये दिनों में हे पिता परमेश्वर, अपने रूह से तो हमें ऐसे भर दे हे खुदावन कि हमें आप दिखाई दो खुदा हालेलुया, क्योंकि तूने हमें अपने स्वरूप में रचा है खुदा। यस लॉर्ड, आपकी प्रतिमा हमें दिखाई दे, आपका स्वभाव हमें दिखाई दे खुदा। सभी जो आपसे दूर करने वाली बातें हैं, ऐसी जो बुरी आदतें हैं, वो हमसे दूर हो जाए, अपने लहू से तो हमें धर्मी ठहरा खुदा हालेलुया। आइए हम मिलकर गाएंगे, अपने आप को भूलकर पवित्र परमेश्वर की हम उपस्थिति में है, तब हम उसमें आनंदित और मगन होकर उसकी स्तुति आराधना करें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे प्रभु ये थाना है, हे
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद करें। Hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. We worship you. We praise you. We honor you, Lord. Hallelujah. खुदा से कहें, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, Thank you, Lord. ताकि मैं तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सारे की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, सारे की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि
खुदावंद, हालेलुया। जैसे हनोक 300 साल तेरे साथ चला, जैसे अब्राहम ने तेरी वाणी को, तेरे वायदे पर विश्वास रखकर वो अपने देश से निकल पड़ा, क्योंकि वो वायदे का देश जो तू उसे देना चाह रहा था वो उसे प्राप्त करे। ऐसा विश्वास तू हमें बढ़ा प्रभु, ऐसे विश्वास में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले बन जाए, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, हमारी मांग और समझ से परे तो कार्य करता है खुदा। हालेलुया। हमारी दृष्टि में हमारे जीवन के लिए योजना सीमित है, पर तू हमारे लिए भली और बड़ी योजना तो हमारे जीवन के लिए रखता है खुदा। हे पिता परमेश्वर, ये दिनों में हम प्रभु संसार की अभिलाषाओं से खींचकर उस संसार की बातों में न मन लगाए, पर हे खुदावंद, तू जो चाह रहा है, जो तूने रास्ता जो हमारे लिए रखा है, उस पर हम चलने वाले बन जाए खुदा। हे पिता परमेश्वर, अब आपका पवित्र हाथ हम पर रहने पाए प्रभु, कि हम आपकी अगुवाई में चलने वाले बन जाए खुदा। हे पिता परमेश्वर, ये दिनों में प्रभु हमारी प्रार्थना बढ़ने पाए, ये दिनों में हमारी व्यक्तिगत आराधना में हम उन्नति करने पाए, ये दिनों में हम प्रभु जो व्यक्तिगत रीति से जो वचनों को पढ़ रहे हैं पिता, उस वचन में रखे हुए गुण और गुह्य बातों को हम समझने पाए। ऐसी तू हमें प्रभु आपकी प्रभु हालेलुया जो दृष्टि है प्रभु, वो तू हमें दे खुदा, कि हम जो बातें तू देखता है, तू जो बातें समझता है, वैसी समझ तू हमें दे कि प्रभु हालेलुया हम वचन में रखे हुए आशीषों को प्राप्त करें, और वचन में रखे हुए सारी गहराई को हम जान पाए खुदा। हालेलुया। ये दिन प्रभु, ये नया साल जो तूने हमें दिया है खुदा, ये अंतिम दिन है, तब प्रभु हम और भी हम प्रभु आपकी संगति में हम बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सारे तान वरदानों से तो हमें भर दे प्रभु, हम और भी वचनों को समझने वाले बन जाए, और वचन की गहराई को हम समझने वाले बन जाए, और वचनों के अनुसार जीने वाले बन जाए। इसका तो होने दे खुदा। हालेलुया। इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंप, एक शिष्टर वचनों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य देव, તમારા નામનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી મહિમા કરીએ છીએ પ્રભુ। સુંદર ગીતો સૂત્રો દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું અને મહિમાવાન કરી દેવા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમારો અદ્ભુત ઉપસ્થિતિ પ્રભુ આ જગ્યા પર હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લૉર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। હવે પ્રભુજી અમે વચન તરફ જનાર છે ત્યારે પિતા પ્રભુ અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનને પ્રભુ તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ, હરેકના જીવનને તમે તમારા વચનથી પ્રભુ તમે ભરો પ્રભુજી। આજે અમે ખાલી થઈએ છીએ પ્રભુ, તમે તમારા વચનથી પ્રભુ અમારા જીવનને તમે ભરો પ્રભુજી। જે ખોટ છે પ્રભુ એ ખોટને તમે જાણો છો ત્યારે પિતા પ્રભુજી, જે દાસ પ્રભુ વચન બોલે પ્રભુ એ તમારા મુખ એમના મુખમાં રહી પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા પ્રભુ। એ વચન પ્રભુ અમે સાંભળીને ભૂલી જના નહીં, પરંતુ પ્રભુ એ 100 ગણા 60 ગણા અને 70 ગણા પણ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો પ્રભુજી। અંતિમ દિવસોની અંદર પ્રભુ અમે જીવન જીવી રહ્યા છીએ ત્યારે પ્રભુ તમે વચન કહેશે કે પ્રભુ અન્નનું નહીં કે પ્રભુ જળનું નહીં, પરંતુ પ્રભુ તમારા વચનોનું દુષ્કાળ પડનાર છે ત્યારે પ્રભુજી જે કંઈ પિતા પ્રભુ અહીં આત્મિક માનના પૂરા પાડવામાં આવે એ માનના પ્રભુ અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ અમે સંકળી રાખી પ્રભુ એ વચન અનુસાર પ્રભુ અમે અમારું જીવન પ્રભુ જીવીએ એવું તમે થવા દેજો પ્રભુજી। તમારો આગમન થાય ત્યાં સુધી પ્રભુ એ વચનો પ્રભુ અમારા હૃદયપટ પર રાખી અને પ્રભુ એ વચન અનુસાર પ્રભુ અમારું જીવન છલકાય એવું તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। અહીં બેઠેલા ફરી એકવાર પ્રભુ સગડાના જીવનને તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ। સર્વનું વચન સાંભળવામાં સમજવામાં તમે સહાય મદદ કરો। સર્વ આદર ગૌરવ તમારા નામને આપતા પ્રભુ ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુ નામ અંદર માંગીએ છીએ, આમેન। Hallelujah. Hallelujah. यीशु के नाम से मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग उत्पत्ति को अभ्यास कर रहे हैं। पिछले संडे में उत्पत्ति पहला अध्याय 5 अध्याय तक स्टडी किया।
तो पहली आयत और दूसरी आयत में कितना गैप है? उसको गैप थियरी बोलते हैं। कितना अंतर है? करोड़ों सालों का अंतर है। और मुख्य पात्र को हमने देखा था, उसमें हनोक के बारे में देखा था। 6ठे अध्याय में जब हम आएंगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्या भेजा? पाप बढ़ गया, संसार में पाप बढ़ गया था, और पाप बढ़ जाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने सारे मनुष्य को नाश करने के लिए क्या भेजा? जल प्रलय, बराबर। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पसंद किया जिसका नाम है नूह। ओके, नूह के बारे में बहुत सारी बातों को प्रचार कर सकता हूं। ओके, पहली बात वहां पर ऑलरेडी हमने देखा था, उत्पत्ति 6ठा अध्याय 9वीं आयत में वहां पर पहला गुण है कि नूह न्यायी था। क्या था? नूह न्यायी था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है सीधो। कैसा व्यक्ति था वो? सीधा व्यक्ति था। तीसरा क्या है उसका अंदर गुण? परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 22 कलम जो हम पढ़ेंगे तो वहां पर चौथा गुण है, नूह आज्ञा पालन करने वाला था। क्या करने वाला था? आज्ञा पालन करने वाला था। 8 अध्याय को हम उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं तो नूह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो नूह के बारे में हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी न्यायी व्यक्ति बनना है नूह के समान, तब हम बचाए जाएंगे। हमें सीधा व्यक्ति बनना है। इस संसार में हमें कैसा व्यक्ति बनना है? सीधा। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधा स्त्री और पुरुष हमें बनना है। हमारा चलना बैठना सब सीधा होना चाहिए। परमेश्वर की नजर में, मनुष्य की दृष्टि में सीधा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ चलना। इस संसार में सबसे बड़ी बात यदि आप कर सकते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। और प्रार्थना वाला, आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति, प्रभु जो भी कहता है आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नूह ने वहां पर लिखा है, नूह ने ऐसा ही किया, यानी कि नूह को आज्ञा मिली, पहला आज्ञा दिया जहाज बनाने का। ओके, और उसने ऐसा ही किया। दूसरा आज्ञा था सारे जानवरों के लिए उसको भोजन तैयार करना था, बराबर, इकट्ठा करना था। सबका अलग अलग भोजन होता है। सोचिए उसको कितना मेहनत लगा होगा। सब जानवरों के लिए अलग अलग भोजन उसको व्यवस्था करना था। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब सारा पानी चला गया, उसके बाद नूह बाहर निकला, तब उसने एक वेदी को बनाया और उसने वहां पर प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसी अद्भुत प्रार्थना किया कि उसकी महक, उसकी सुगंध परमेश्वर के पास आ गई। हालेलुया। यानी कि आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ होना चाहिए कि वो सुगंध लाने वाली होनी चाहिए परमेश्वर के आगे। हालेलुया। परमेश्वर को कंटाला आना नहीं चाहिए कि आपकी प्रार्थना छोटी हो, ज्यादा हो, लेकिन परमेश्वर को क्या होना नहीं चाहिए? कंटाळो ना हो जाए तुम्हारी प्रार्थना। बराबर के आंसू रोते रोज मैंने આવી प्रार्थना करे છે, જે રીતે છોકરાઓ કરે છે हैं? खाने के समय भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्कूल में जावा माटे મને सहाय करजो, मदद करजो, हैं? तो परमेश्वर को आपकी प्रार्थना के द्वारा कंटाळो आना नहीं चाहिए। बराबर। सो ये नूह के बारे में हो गया। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हम 11 अध्याय में आ जाते हैं, 10 और 11, तो वहां पर बहुत सारे लिस्ट है। बराबर, पूरा वंशावली का लिस्ट है। सैम, हाम, याफेत की वंशावली है। 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर से पूरा सृष्टि को अलग अलग
जातियों में परमेश्वर ने एथनिक ग्रुप में बांट दिया। ओके, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के लोग कहां से आए? सैम, हाम, याफीत। ओके, यहां पर मेरे पास वो लिस्ट दिखाने के तो मैं आपको दिखाता कि हम लोग कहां से आए। हम कहां से? हम शाम के मकसद है, हम के हैं या फिर के हैं? एशिया के लोग, बराबर। तो ये तीन जो थे मेन थे, उसके द्वारा पूरा संसार में पूरा बंटवारा हो गया, अलग अलग जाति, कुटुंब, उसके भाषा के अनुसार। ओके, तो पूरा वो 10 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में एक घटना हुई और परमेश्वर उस समय एक ही भाषा थी। क्या कौन सी बात करते? एक ही भाषा थी। ओके, परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दिया था कि फलो, फूलो और बढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा था? हाँ, नूह को बोला था, जल प्रलय के बाद बोला फलो, फूलो और बढ़ो। लेकिन ये लोग क्या किया? अभी ये लोगों ने एक जगह पर आ गए और वहां पर क्या किया? एक टावर बनाने लगे, एक जगह, एक टावर बनाने लगे उनको रहने के लिए। ओके, एक शहर बनाया और वहां पर वो स्थायी होने लगे। ओके, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि ये लोग मेरी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। बराबर, मेरी इच्छा थी फलो, फूलो और बढ़ो, आगे बढ़ो, बराबर। लेकिन ये लोग सेटल, जीवन में सेटल होना चाहते थे। ओके, और इसीलिए वहां पर परमेश्वर वहां पर उतर आया और उनकी भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी पैदा कर दी। ओके, हालेलुया। और वहां से अलग अलग भाषाएं परमेश्वर ने उत्पन्न किया। ओके, लेकिन वही भाषाएं जब हम पीड़ितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वो भाषाएं पवित्र आत्मा के द्वारा ही शुद्ध कर दिया। ये सारी जो भाषा थी उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की भाषा के द्वारा उसको शुद्ध कर दिया। ओके, सो यहां पर हम आज पढ़ेंगे 12 अध्याय से आगे विश्वास की यात्रा, इब्राहिम की जीवन के द्वारा हम सीखेंगे। परमेश्वर ने वचन दिया है, बहुत सारी बातों को प्रभु ने सिखाया। सो पहली बात, इस समय ओके, प्रभु ने मेरे को बोला इब्राहिम की यात्रा, एक विश्वास की यात्रा में, उसमें अलग अलग समय में परमेश्वर अब्राहम को ले जाता है। तो कैसे? पहला समय अब्राहम के जीवन में आता है और वो है पहली कलम 12 का पहला कलम। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर जब हम 11 अध्याय को पढ़ते हैं 27 से 32 तक पढ़ते हैं, वहां पर हाँ जो तेरा था, तेरा क्या है? उसका पिता का नाम है। ओके, उसके 3 बेटे इब्राहिम, नाहोर और हारान, और ये 3 लोग जो तेरा के साथ थे और ये लोग जाते हैं कहां पर रहने लगते हैं? ऊर, मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं आज के मेसोपोटामिया में वो लोग रहते हैं। ओके, और वहां से जो हम नेशनल जियोग्राफी देख रहे थे तो ऊर जो एक बड़ा नगर था। ओके, और वहां पर वो लोग चंद्र की पूजा करते हैं, मून देव की पूजा करते थे, और उसमें से एक अब्राहम जो मूर्ति पूजक था, परमेश्वर ने उसको वहां से बुलाया और वो वहां पर कहां निकल गया कनान देश में आने को निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पहली बात यहाँ पर बुलाहट का समय, कौन सा समय है? बुलाहट का समय। परमेश्वर अलग अलग समय में आपको और मुझे बुलाहट देता है। ओके, संसार में 4 प्रकार की बुलाहट परमेश्वर देता है। पहला, यशायाह 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, और यशायाह नबी भविष्यवक्ता है। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ तो उसने पाया कि मैं अपवित्र हूं। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पर उसको कहता है कि मेरे लिए कौन जाएगा? हालेलुया। हमारे लिए कौन जाएगा? और यशायाह ने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। सो परमेश्वर बुलाता है, पहले बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। हालेलुया। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं पीड़ितों के काम, उसका 16 अध्याय 9 में पढ़ते हैं, पीड़ित पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मकेदोनिया के लोग क्या कहते हैं? हमारे पास आओ और हमें मदद करो। हालेलुया। ये दूसरी बुलाहट है कि वहां के लोग तकलीफ में, पाप में मर रहे हैं, और वहां के लोग, मकेदोनिया के लोग उसको
दर्शन में बुला रहे हैं कि आप हमारे पास आओ और मदद करो। हालेलुया। तो ये कहाँ की बुलाहट है? मकेदोनिया की बुलाहट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बुलाहट हम देखते हैं उस धनवान के बारे में, लाजरस और धनवान। ओके, नरक से एक पुकार आती है। कौन सी पुकार आती है नरक से? वो धनवान कहता है कि मेरे बहुत दूसरे 5 भाई लोग हैं जो अभी भी यीशु को नहीं जानते। ओके, तो परमेश्वर कहता है कि आप वहां पर संतों को भेजिए। हालेलुया। तो नरक से परमेश्वर हमें एक बुलाहट देता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। हमारे रिलेटिव्स होंगे जो यीशु को नहीं जानते, तो नरक से प्रभु हमें बुलाहट देता है कि हमें अभी भी आत्माओं को बचाना जरूरी है। हालेलुया। सो यहाँ पर 2 प्रकार की सेवा के बुलाहट में 2 प्रकार है। एक तो सामान्य बुलाहट, परमेश्वर ने कहा जाओ और सर्व देशनाओं के जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। इस सबको परमेश्वर ने एक सामान्य बुलाहट दिया है। हालेलुया। कौन सी बुलाहट? सामान्य बुलाहट। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एफएससी उसका 4वां अध्याय 11-12 को पढ़ते हैं, वहां पर 5 सेवक हैं, विशेष बुलाहट। बराबर, परमेश्वर विशेष बुलाहट देता है। पहला है प्रेरित, भविष्यवक्ता, फिर सुसमाचार प्रचार करने वाला, पास्टर और शिक्षक। हालेलुया। ये 5 सेवक है जो परमेश्वर ने विशेष सेवक दिया है, विशेष बुलाहट के साथ प्रभु ने उनको चुना है कि वे लोग उस सेवा के द्वारा किसको तैयार करें? कलीसिया को तैयार करें। हालेलुया। सेवकाई के लिए कलीसिया को तैयार करें। इसलिए ये 5 सेवकों को प्रभु ने विशेष बुलाहट दिया है। 5 लोग कलीसिया की उन्नति करते हैं। हालेलुया। कौन सा है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार इवेंजलिस्ट, पास्टर, रखवाला और शिक्षक। ये 5 सेवकों को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। हालेलुया। अब्राहम को कहता है कि तुझे तेरे देश को छोड़ना है, तेरे सगा संबंधियों को छोड़ना है, तेरे पिता के घर को छोड़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें, जब हम बुलाए गए हैं तो प्रभु कुछ छोड़ने के लिए बोलता है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर हमें अलग करता है उसकी सेवकाई के लिए, परमेश्वर हमें कहता है तुझे तेरे सारे बातों को जो अलगाव, जो क्या है, चिपक गए हैं, संसार के साथ आपका लगाव है, उसको क्या करना है? अलगाव करना है, दूर रहना है उस बातों से, और तभी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का चुना हुआ अब्राहम परमेश्वर के लिए निकल जाता है। तो क्या दूसरी बात, अब्राहम का समय में आज्ञा पालन का समय। ओके, पहला समय है बुलाहट का समय, दूसरा है आज्ञा पालन का समय। उत्पत्ति 12 उसका 4, इब्रानी 11 और उसका 8। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। ओके, सो यहाँ पर वहां लिखा है परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार वो निकल गया। इब्रानी 11 और 8 में क्या लिखा है? इब्रानी 11:8। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, वो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में मिलने वाला था, और न जाता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो यहाँ पर वो जानता नहीं था वो कहाँ जा रहा है, लेकिन बाइबल बताती है कि आज्ञा पालन उसने किया। क्या किया उसने? सब बोलिए आज्ञा पालन। क्या किया उसने? तो हमारे जीवन में प्रभु आज्ञा पालन का समय देता है। उस समय हमें आज्ञा पालन करना है, जो भी प्रभु कहता है उसको हमें करना है, तभी हमारा लेवल, हमारा स्तर जो है ऊंचा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय हर एक के जीवन में प्रभु अलग अलग समय देता है। ओके, उस समय परमेश्वर जो कहता है करना है, पास्टर लोग जो कहते हैं, शिक्षक लोग जो कहते हैं उसको करना है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीवन में हम
फेल हो जाएंगे। ओके, और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा पालन का समय हमारे जीवन में लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड कि जो भी परमेश्वर कहता है उससे हमें करना है, क्योंकि आज्ञा पालन ही आशीष की चाबी है। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 1 और 2 में लिखा है, और 114 पूरा 1 से 14 कलम में लिखा है, आज्ञा पालन यदि हम करते हैं तो परमेश्वर क्या बनाएगा, हमें सारी देश जातियों से ऊपर बनाएगा। ओके, फिर आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आशीष देगा? बहुत सारी आशीष वो अध्याय में लिखा है, 1 से 14 तक पूरा आशीष ही आशीष लिखा है। हालेलुया। तो उच्च प्रभुत्व क्या बनाएगा? क्लास में नंबर 1 क्या बनाएगा? बच्चे लोग पढ़ाई में 0 के हीरो। हाँ, परमेश्वर आज्ञा पालन करोगे आप तो परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा, 0 नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको उच्च स्थान में रखेगा, नीचे स्थान में रखेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके खत्ते को आशीष देगा, आपके भंडार को आशीष देगा। हालेलुया। आपकी खेती बाड़ी को, ढोर ढाक को, सबको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। कोई भी बाँझ नहीं रहेगा। शत्रु 1 मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से निकल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको शत्रुओं के ऊपर विजय देगा, आपके बिजनेस को प्रभु आशीष देगा, आपके नौकरी को परमेश्वर आशीष देगा। ये सारी आशीषें वहां पर लिखी गई है। हालेलुया। लेकिन आशीष का चाबी कौन सा है? आज्ञा पालन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं। उत्पत्ति 12:7-8, उत्पत्ति 13:18। तो यहां पर वेदी बनाने का समय। ओके, प्रभु हमें तीसरा समय अब्राहम के जीवन में था और उसने क्या किया? क्या किया उसने? वेदी बना। जहां जहां अब्राहम गया, जो जगह पर अब्राहम गया, वहां पर उसने क्या काम किया? वेदी बनाया और प्रार्थना किया। क्या किया उसने? वेदी बनाया और प्रार्थना का समय। हालेलुया। सो यहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है? हमें जहां जहां पर प्रभु हमें ले जाता है वहां पर हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना का समय हमारे अंदर होना चाहिए। इब्राहिम के अंदर जहां जहां गया उसने वेदी बनाई और यहोवा के नाम से उसने प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीवन में पूरा प्रार्थना ही प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रात की प्रार्थना करता है, खाने के पहले प्रार्थना करता है, शिष्यों को पसंद करने के पहले वो प्रार्थना करता है। यानी कि यीशु जब दुख और तकलीफ में आया तब वो प्रार्थना करता है। क्रूस के ऊपर उसने प्रार्थना किया। सारे बातों में उसका पूरा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ। जब वो बपतिस्मा ले रहा था उसके पहले उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। यानी कि आपका और मेरा जीवन में प्रार्थना का निश्चित समय होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 1 घंटा हर दिन आपको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यीशु जब दुखी था और उस गेत्सेमनी के बगीचा में उसके चेलों के पास गया और उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जा नहीं सकते? बराबर 1 कलाक भी आप मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रियो, आज वही यीशु आपसे और मुझे कह रहा है। हालेलुया। प्रार्थना का समय हमें निकालना होगा। अब्राहम जहां जहां गया उसने प्रार्थना की वेदी को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का स्थान यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में, आपके परिवार में करेगा। हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या करना है? प्रार्थना का समय को हमें निश्चित करना होगा। उसके बाद उत्पत्ति 12 10 से 20 कलम है, लेकिन हम वहां पर उत्पत्ति 20 का 11 ये दोनों कलम। यहां पर डर का समय। अब्राहम के जीवन में जब अकाल आया उस देश में तो वहां पर कहां पर गया? एक तो मिस्र में गया, पहला एक देश है मिस्र में गया, और दूसरी बार
जब उसके जीवन में ऐसा समय आया तो वो गेरार नेगेव देश में जाता है, जहां पर गेरार नाम का शहर है, वहां पर 2 जगह पर जाता है। ओके, तो यहां पर डर का समय, ओके, अपना जगह को छोड़कर ये 2 जगह जो है वो कैसी जगह है, विदेशी लोगों की जगह, अन्य जातियों की जगह में वो जाता है। और यहां पर डर के कारण उसने झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला। क्या बोला? उसने सोचा कि ये जगह पर परमेश्वर का भय नहीं है। ओके, और उसने जो झूठ बोला, ऐसा आधा झूठ जिसको बोलते हैं, कौन सा झूठ बोलते हैं? आधा झूठ। उसके बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति 20 का 11 पढ़ो कोई जल्दी से। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वो मेरी पत्नी हो गई। तो यहाँ पर वो पूरा झूठ नहीं बोलता, आधा झूठ बोलता है। और शैतान जो है वो आधा ही झूठ बोलाता है। बराबर? शैतान क्या करता है? पूरा झूठ नहीं बोलाता है। झूठ और झूठ का पिता कौन है? शैतान। बराबर? हम पूरा झूठ बोले या आधा झूठ बोले, किसके बेटे होंगे हम लोग? किसके बेटे होंगे? शैतान के बेटे होंगे। बराबर? तो यहाँ पर ये डर के कारण ये झूठ बोला, और उसके दोनों बातों में, बराबर, यहाँ पर दोनों बार परमेश्वर ने किसको बचा लिया? सारा को बचा लिया। क्यों सारा को बचाया? क्योंकि परमेश्वर ने साराई के लिए योजना बनाई थी, इसीलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि यह साराई के साथ ये दोनों लोगों ने यदि खराब काम किया होता तो परमेश्वर की जो योजना थी वो वहां पर रुक जाती। ओके, परमेश्वर को दूसरी योजना बनानी पड़ती, क्योंकि अब्राहम के द्वारा यीशु जन्मने वाला था। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि डर के समय में आप ऐसा कुछ गलत काम न करें जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना में हानि पहुंचे। ओके, ऐसा झूठ मत बोलिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना को रुकावट और पैदा हो जाए। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है और सिखाना चाहता है कि अब्राहम 2 जगह फेल हो गया उसके जीवन में। ओके, डर के कारण, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ किया और आगे बढ़ाया। उत्पत्ति 13 अध्याय, उसका पहला कलम, दूसरा कलम। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश ओके, सो यहाँ पर धनवान होने का समय, उत्पत्ति 13 1-2। अब्राहम के पास क्या था? ढोल, जानवर थे, सोना रूपा, और वो बहुत धनवान हो गया। सो यहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा समय लाता है? परमेश्वर हमारे जीवन में, हम एक स्थिति में नहीं रहते। ओके, हम गरीबी नहीं रहते। जब हम समझदार, मैं 500 रुपया का मकान में पहना, जब मैं सेवा में आया 500 रुपये की किराए के मकान में मैं रहता था। बराबर? और उसके बाद धीरे धीरे 1000 रुपये वाला, 800 रुपया वाला, 1000 रुपया वाला, 1200, 1500, फिर 2300 रुपया, फिर लास्ट में 7000 भाड़ा मैंने दिया। बराबर? 98 से 98 साल से, बराबर, मैं अहमदाबाद में। तो यहाँ पर परमेश्वर एक ही समय नहीं रहता। बराबर? गर्मी का समय रहता है, तकलीफों का समय रहता है, समस्या का समय रहता है। ओके, यह सब समय था कि जो पहली बेटी आई वो अभी नहीं है यहाँ पर। जब पहली बेटी जन्म हो गया तब दूध के लिए भी पैसा नहीं था, ऐसा भी समय था। ओके, पहली बेटी का नाम था प्रशंसा। बराबर? वो परमेश्वर के पास है। सो ऐसा भी समय था, दुख का समय, तकलीफों का समय था, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें बाहर निकालता है। ठीक है? सो यहाँ पर धनवान होने का समय। अभी अब्राहम के पास सब कुछ है। ओके, उसके पास सेवक लोग हैं, उसके पास धन,
है, उसके पास सारे जानवर हैं, सब कुछ उसके पास है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आपका समय ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया। आपके पास भी आपका खुद का मकान होगा, आपके पास भी अपने खुद की गाड़ी, आपका बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपको धनवान कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम के जीवन में जो समय लेके आया वो धनवान होने का समय था। लेकिन जब धन बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? समस्या भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? समस्या बढ़ती है। ओके। और उसके बाद 13 अध्याय में हम जब आगे पढ़ते हैं 6 से 8, परिवार में समाधान का समय। जब पैसा बढ़ा, लोग बढ़े, तो लोत और अब्राहम के बीच के जो गदरिये थे, उसके जो चरवाहे थे, उनके बीच में क्या हुआ? टकरार हो गई। ओके। वो कैसे, इसके बारे में इतनी पता नहीं है। लेकिन ये दोनों परिवार के लोग हैं, इब्राहिम और लूत। इब्राहिम और लूत दोनों परिवार के लोग हैं। तो यहाँ पर समाधान का समय, परिवार के में समाधान का समय प्रभु भेजता है। ये काका और भतीजा, दोनों काका भतीजा के बीच में क्या हो गया? थोड़ा बोलचाल हो गई। लेकिन वहां पर एक बात जो लिखा है, पढ़िए जरा। कौन सी कलम है? 7 कलम पढ़िए। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। और 8 कलम। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। फिर क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ पर 7 और 8 में कलम में लिखा है कि जो जब तकरार हुई दोनों के बीच में, वो कहां पर रहते थे? कनानी और परिज्जी के देश में, दूसरे लोगों के, विदेशी लोगों के बीच में रहते थे। ओके। और अब्राहम ने कहा कि हम दोनों कौन है? भाई है। कौन है? हम दोनों रिलेटिव्स हैं, भाई लोग हैं, तो हमारे बीच में झगड़ा होना चाहिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम झगड़ा करेंगे तो हमारे बीच में कौन लोग रहते हैं? वो कनानी लोग रहते हैं, परिज्जी लोग रहते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे कि ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं। इसलिए मसीह लोगों को, जब आप अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, तो आपको क्या जीवन जीना चाहिए? समाधान वाला जीवन। परिवार में समाधान वाला जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आवाज दूसरे घर में जानी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, नहीं तो आपकी गवाही अच्छी नहीं रहेगी। हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम ने वो बात सोचा कि हमें तकरार नहीं करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें शांति से समाधान करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परिवार में समाधान करना जरूरी है। परिवार में समस्या आती है, तकलीफें आती है, पैसे के कारण आती है, गुस्से के कारण आती है, लेकिन आपको समाधान करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग कहां पर रहते हैं? विदेशी लोगों के, अन्य जातियों के बीच में हम लोग रहते हैं, और इसलिए समाधान का जीवन हमें जीना चाहिए। घर में जो है नमूना का जीवन हमें जीना है। 7वीं बात, उत्पत्ति 13:9 से 17 जब हम पढ़ते तो वहां पर चुनाव का समय। कौन सा समय? एक बड़ा व्यक्ति अभी छोटे को चुनाव, पसंदगी का समय देता है। ओके। लूत को कहता है कि तेरे सामने पूरी खुली जगह है, तू जो भी चाहे वो पसंद कर सकता है। प्रियो, तो आपको नम्र होना है, बराबर? आपको नम्र होके आपको दूसरों को मौका देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर अब्राहम जो है वो किसको मौका दे रहा है? लूत को मौका दे। परमेश्वर ने तो कहा था, अब्राहम को क्या बोला था? ये देश पूरा तेरा है, कनान देश जो है मैं तुझे देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे संतान जो है उसके अधिकारी होंगे। सो यहाँ पर अब्राहम जो है वो पहला चुनाव लूत को देता है। सो आपके और मेरे जीवन में भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर हमें चुनाव का जब समय देता है
लोगों को पसंदगी का समय देता है, तो आपको नम्र होकर दूसरों को पहला स्थान देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए रास्ता निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर सातवीं बात, परमेश्वर हमें चुनाव हमारे सामने रखता है। ओके, लूत ने जो चुनाव किया वो क्या था? वर्षा था, दृष्टि के द्वारा उसने चुना। ओके, उसने सोचा कि जो ये सदोम और गमोरा के जो पास का जो जगह है वो कैसा जगह है? फलद्रुप जगह है, अच्छी जगह है, बराबर। तो उसने आंखों की दृष्टि के द्वारा उसने चुनाव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम का चुनाव कैसे था? ऊपर से था। कहां से था? ऊपर से। हालेलुया। तो हमारा चुनाव आंखों की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, बराबर। जो हम देखते हैं उसके द्वारा, स्पर्श करते हैं उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव विश्वास से होना चाहिए। हालेलुया। ऊपर से, परमेश्वर की ओर से हमारा चुनाव होना चाहिए। जो भी आप पसंद करते हैं, बराबर, घर पसंद करते हैं, जमीन पसंद करते हैं, लड़की पसंद करते हैं, लड़का पसंद करते हैं, आपका चुनाव कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के पास से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास से होना चाहिए। हालेलुया। तभी क्या होगा? आपका जीवन अच्छा चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लूत का जीवन का अंत हम जानते कैसा हुआ। ओके, क्योंकि उसने आंखों की दृष्टि के द्वारा उसका चुनाव किया था। लेकिन अब्राहम का अंत कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर से परमेश्वर के चुनाव चुना और विश्वास से उसने चुनाव चुना। आठवीं बात, लड़ाई करने का समय। उत्पत्ति 14 अध्याय 14 से 16। ये कलम मेरे को बहुत अच्छी लगी। 14 कलम 14 अध्याय 14 से 16। 14 कलम जब आप पढ़ेंगे, पढ़िए। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी ये सुनकर क्या सुना उसने? उसका भतीजा, उसका काका या उसका मामा, क्या सुना उसने? कि बंदी बना लिया है। क्या आप किसी के बारे में जब ये सोचते हैं, सुनते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। आपके काका, आपका भतीजा, आपका मामा ने कुछ किया होगा तो आप क्या सोचेंगे? तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बराबर। उसने जो किया है उसको भुगतना चाहिए। तो यहाँ पर जब अब्राहम ने सुना, क्या अब्राहम ने सुना? कि उसका भाई, उसका भतीजा को पकड़ के ले गए, तब उसने क्या किया? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपके परिवार में कोई मर रहा है तो उसको नहीं, उसको मरना ही चाहिए, बराबर। ऐसा रिएक्शन नहीं करना, बराबर। अब्राहम ने क्या किया? पढ़िए। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और गोबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग थे? 318 लोग। अब्राहम और ये 318 लोग जो थे, उन्होंने पूरे राजा, उसके पूरी सेना को हरा के लूत को, उसकी पत्नी को और उनके बच्चों को और सारी संपत्ति को वापस लेके आ गए। हालेलुया। लड़ाई करने का समय, आत्मिक युद्ध। हालेलुया। यदि आपका कोई परिवार में शैतान ने उसको पकड़ के रखा है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप आत्मिक युद्ध लड़े और उसको बचाएं। हालेलुया। शैतान के हाथ से बचाएं। किसी की संपत्ति चुरा गया है शैतान, किसी का हेल्थ चुरा लिया है, कोई बीमार व्यक्ति है आपके परिवार में, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका हेल्थ को अच्छा करे। हालेलुया। यदि शैतान ने उसके नौकरी और बिजनेस को नीचे गिरा दिया है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका बिजनेस और उसके बिजनेस और नौकरी को खड़ा कर दे, उसको वापस अपने स्थान में लेके आए।
है। हालेलुया। ये अब्राहम ने किया। हालेलुया। आत्मिक युद्ध और शारीरिक युद्ध उसने किया। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या आत्मिक लड़ाई आपके लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि नहीं, मैंने सुन लिया कि वो शैतान उसको पकड़ के ले गया और दुश्मन उसको लेके गया, अच्छा है, मैं इधर रह के प्रार्थना करूंगा। नहीं, उसने क्या किया? क्रिया किया। उसने क्या किया? उसका 318 लोग जो पूरे सूरवीर योद्धा थे उसके घर में, उसको ले गया और लड़ाई करके उनको वापस ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मिक लड़ाई आपको करना है प्रियो, और जो बातें आपके परिवार में है, आपके रिलेटिव्स में है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है उनको बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देने का समय, उत्पत्ति 14:20। उत्पत्ति 14:20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे रोगियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तु का दसमांश दिया। मलकीसदेक जो परात्पर का याजक था, इब्राहिम ने किसको दशांश दिया? मलकीसदेक को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि देने का समय हमें देना है। क्या करना है? हमारे पास जो भी हमारा, पहला तो हमारा समय प्रभु को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हमें हमारा समय परमेश्वर को देना है, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कम से कम 2 घंटा 40 मिनट हमारा दशांश, समय का दशांश हमें परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद है हमारा तालंत, जो प्रभु ने आपको योग्यता दिया है, तालंत दिया है, उसको आपको प्रभु के लिए देना है। और पैसा बहुत बढ़िया है, बराबर, क्योंकि पैसे के प्रति यीशु ने सबसे ज्यादा प्रचार किया। सबसे ज्यादा यीशु ने क्या किया? पैसे के बारे में बोला। हमारा शत्रु कौन है? शैतान नहीं है। यीशु ने कहा, क्या बोला? 2 मालिक है। कितने मालिक है? यीशु ने क्या बताया? शैतान बताया, क्या बताया? हैं? धन। क्या है? मैमोन जिसको बोलते हैं, इस संसार का देव, पैसा परमेश्वर। संसार के लिए पैसा क्या है? उनके लिए परमेश्वर है, बराबर। तो ये जो है आपको परमेश्वर से अलग कौन करता है? शैतान नहीं करता। क्या करता है? कौन करता है? पैसा, बराबर। जहां पर तेरा मन है, जहां पर तेरा धन है, वहां पर तेरा चित्त है, मन है, बराबर। तो परमेश्वर यहाँ पर जो बातें हमें सिखाना है, देना है, उदारता से देना है। देने का बाइबल हमें बता दे, देना किसके समान है? एक बीज के समान। जब कोई खेडूत बीज बोता है तो बीज बोता है, वो थोड़ा ही बोता है, बराबर, लेकिन वो कटनी कैसा? 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना काटता है। तो बीज जब हम बोलते हैं, एक देने के समान हमको बीज बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब देते हैं बीज के समान, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें देना है। उस विधवा के बारे में यीशु देखता है, उस मंदिर के पास सब लोगों ने दान दिया, बड़े बड़े धनवान लोगों ने दान दिया, लेकिन यीशु किसकी कदर करता है? उस विधवा ने 2 रुपया दिया, 2 दमड़ी, 2 रुपया दिया उसने। यीशु ने कहा उसने सब लोगों से ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि उसने उसका सब कुछ, जो भी उसके पास था, उसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। यानी कि जब हम देते हैं, पूरे मन से, पूरे दिल से हमें देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें देने का समय परमेश्वर आपको, आपके जीवन में प्रभु लाता है। जब मैं यीशु को स्वीकार किया, 16 साल की उम्र में जब मैं यीशु को स्वीकार किया, मैं 10वीं कक्षा में था उस समय, और उसके बाद 11-12 मैंने किया। तो उस समय मेरे घर में क्या मुर्गियां थी, क्या थी? मैं मुर्गियां पालता था। क्या करता था?
और मुर्गियां और उसके जो अंडे थे उसको बेचकर जो भी पैसा आता था, मैं अहमदाबाद मुक्तिपुर से 22 किलोमीटर दूर है, वहां से मैं अहमदाबाद में कलिसिया में आता था जब मैं 16 साल का था। तब मुक्तिपुर से बस में गीता मंदिर उतरता था, गीता मंदिर से चलकर रिलीफ रोड जो है वहां पर मैं चलकर, वहां पर ज्योति सिंह हॉल है, वहां पर चर्च चलता था, ये समझो गॉड का, वहां पर मैं जाता था हर संडे। 11-12 जब मैंने किया पूरा, वहां से हर संडे मैं आता था, रुक जाता था, शाम को लाभा गांव में सेवा करता था, बराबर बच्चे लोग। जब मैं 11वीं 12वीं में था, ट्रैवल करके सेवा किया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, समय देना है मैं प्रभु के लिए। उस समय मैंने प्रभु को समय दिया और इसीलिए प्रभु आपके समय की कदर करता है, इज्जत करता है, परमेश्वर आशीष देता है, हालेलुया। तो हमें सैक्रिफाइस करना, हमारे समय को जब आप प्रभु को दोगे, प्रभु आपको समय देगा, हालेलुया, कि आप एंजॉय कर सके। उसके बाद 15 उत्पत्ति 15 का 1, परमेश्वर की आवाज सुनने का समय। प्रियो, आज ऐसा समय है कि किसी के पास परमेश्वर की आवाज सुनने का समय नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 15:1 में लिखा है, क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहाँ पर परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय हमारे पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हमारे कान परमेश्वर की आवाज के लिए खुलेंगे, तब प्रभु हमारे साथ बोलेगा, हालेलुया। जब हमारे कान यदि परमेश्वर की आवाज के लिए नहीं खुले, तो परमेश्वर हमारे साथ बोलेगा नहीं। ओके, यहाँ पर प्रभु अब्राम से बात कर रहा है दर्शन में, बराबर। यहाँ पर पहली बात उसको नाम से बुलाता है, क्या से बुलाता है? इब्राहिम। और दूसरी बात कहता है तू मत डर। तीसरा कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर अब्राम को दर्शन देके उसको बातचीत करता है कि तू मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर की आवाज यदि आप सुनोगे तो परमेश्वर अलग अलग रीति से हमारे साथ बोलता है, लेकिन आपको आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ओके, परमेश्वर कैसे बोलता है? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पास्टरों के द्वारा प्रभु बातचीत करता है, हालेलुया। तो प्रभु वचन के द्वारा, जो ये लिखित वचन है, उसके द्वारा प्रभु हमारे साथ बोलता है। तो बाइबल पढ़ना है, हालेलुया। क्या पढ़ना है? बाइबल। पहला तो बाइबल पढ़ो, परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा, हालेलुया। और कई बार मैं प्रचारक को सुन रहा था, ऐसी एक समय आया उसके जीवन में कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाए पूरा, नहीं तो उसका मैसेज हमेशा सोमवार को ही परमेश्वर उसको संदेश दे देता था और वो तैयार कर देते थे। लेकिन 55 साल की सेवकाई के अंदर एक समय ऐसा उसके जीवन में आया कि परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत नहीं किया। सैटरडे, शनिवार आ गया, शनिवार की पूरा हो गया, रविवार की सुबह रात, यानी कि शनिवार की रात उसकी पत्नी से उसने बोला कि आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया है मुझे माफ करो। और उसके बाद तुरंत जब उसने बोला, माफी मांगी, तब तुरंत परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत किया और 45 मिनट में ही उसने अपने संदेश को लिख दिया। तो परमेश्वर की आवाज को कब हम नहीं सुन पाते? जब हम किसी को माफ नहीं करते। कोई घमंड आ जाता है तब प्रभु की आवाज को हम लोग नहीं सुन पाते।
कोई पाप आ जाता है तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। बराबर, आप बाइबल कितना भी पढ़ लो लेकिन कोई प्रभु का आवाज नहीं सुन पाओगे, रेवलेशन नहीं मिलेगा, प्रकाशन नहीं मिलेगा, प्रभु आपके साथ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ आपके अंदर है, इसीलिए प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है। बराबर, और इसीलिए प्रियो परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। बराबर, नहीं तो कब बात करता है जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं। फिर के काम 13 अध्याय 1 और 2, 1 से 1, 2, 3 जब हम कलम पढ़ते हैं तो वहां पर पहली कलीसिया, अंत्योक की कलीसिया, इन लोगों ने उपवास प्रार्थना किया और वहां पर पवित्र आत्मा ने बोला, क्या बोला? मेरे लिए साउल और बारनाबास को अलग करो। हालेलुया। कब बोलता है प्रभु आपके साथ? जब आप उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु की आवाज आप सुनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर की आवाज ऐसे ही नहीं आ जाती। बराबर, आपको नम्र बनना है, आपको प्रभु के अधीन रहना है, उपवास प्रार्थना करना है और परमेश्वर के मार्गों में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु आपके साथ बोलेगा और बड़े बड़े वचन देगा। हालेलुया। अब्राहम को बोला कि तू डर मत। हालेलुया। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कहता तेरे पास कोई हथियार नहीं है लेकिन तू मैं तेरी ढाल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात कहता कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद विश्वास करने का समय, मत्ती उसका उत्पत्ति 15:6, विश्वास करने का समय, उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, यहाँ पर अब्राहम ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तो बोल रहा था कि प्रभु तू मुझे संतान नहीं दे रहा है, ये मेरा एलियाजर जो मेरा दास है, बरसों जुना दास है, वो क्या होगा? मेरी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरी आंख को तो उठा कर देख, तेरे द्वारा ही तेरे पेट का जन्म हुआ बेटा मैं तुझे दूंगा और वही तेरा वारिस बनेगा। तू अपनी आंख उठा के देख और आकाश को देख और तारे के समान तुझे मैं तेरे बच्चे दूंगा। अब्राहम ने विश्वास किया, जो भी परमेश्वर ने कहा विश्वास किया और उस विश्वास उसके बारे में धार्मिकता के लिए वो लाभ इनाम गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर पर उसने विश्वास किया हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री में आ जाएंगे, रोमन उसका 4 और उसका 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ओके, 18 पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर, उसने निराशा में भी आशा, बोलिए, निराशा में भी आशा। अभी कई बच्चे को आशा ही नहीं पास होने का, बराबर, तो निराशा में भी उसने क्या देखा? आशा। हालेलुया। पास नहीं होना है लेकिन मैं पास होऊंगा। पास नहीं होने की शक्यता है लेकिन मैं पास होऊंगा। हालेलुया। बिल्कुल बीमार है, चंगा होने की आशा नहीं है तो अभी आपको विश्वास रखना है कि मुझे प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। निराशा में भी उसने क्या पाया? आशा को पाया। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। निराशा है उसमें भी प्रभु आपको आशा दे सकता है। ऐसा विश्वास अब्राहम का था। पढ़िए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि 13 वर्ष ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। 19 से करो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी
विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में दूसरी बात क्या किया उसने, कि उसने देखा कि उसका शरीर निर्बल है, उसकी वाइफ, उसका पत्नी का शरीर उसके योग्य नहीं है कि बच्चा जन्म पाए, उसका शरीर भी निर्बल है, 100 साल का हो गया है 99 साल का, और यहाँ पर साइंस विज्ञान फेल हो गया, ओके, लेकिन उसका विश्वास फेल नहीं हुआ। हालेलुया। विश्वास में वो डगमगाया नहीं। हालेलुया। यानी कि आपको कई बार लगे कि मेरा परमेश्वर क्या करेगा, ये परिस्थिति है, ये असंभव बात है, लेकिन आपको क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। आपका शरीर काम ना आए, आपका पैसा काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आए, तब आपको विश्वास में स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर काम करेगा। और अंतिम बात 20वीं आयत पढ़े। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वासी में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास को स्थान नहीं दिया। ओके, शैतान क्या लाता है, अविश्वास लाता है। ओके, वचन पर अविश्वास लाता है कि प्रभु ने बोला है तो नहीं पूरा होगा। कई बार शैतान अविश्वास लाता है, तो उसने क्या किया, अविश्वास अपने जीवन में लाने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वचन पर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने बोला है वो परमेश्वर मेरे लिए, मेरे हक में, मेरे परिवार के हक में, मेरे बिजनेस के, नौकरी के हक में, परमेश्वर जो बोला है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, विश्वास करना बहुत जरूरी है। 21 आयत। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। उसके बाद क्या विश्वास किया उसने, कि परमेश्वर ने बोला है तो वो पत्थर में से भी बच्चा दे सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर, सर्वसम्मति परमेश्वर जो बोला है वो पूरा करेगा। उसने भरोसा रखा है। हालेलुया। उसने अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखा, उसने अपने ताकत बल पर भरोसा नहीं किया, सारे अविश्वास को उसने अपने जीवन में आने नहीं दिया, लेकिन उसने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे भी क्या करना है, विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना के बहुत सारी बातें आने वाले संडे में हम सीखेंगे अब्राहम के बारे में। आइए हम खड़े हो जाएंगे। यदि आज आपको कुछ भी बातों में अविश्वास आ गया है, शैतान कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती, हालेलुया, तू पढ़ नहीं सकते, तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तू हालेलुया पढ़ने में आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकते, हालेलुया तेरा परिवार में ये है वो है। शैतान ने बहुत सारे अविश्वास को डाल दिया है, संदेह को डाल दिया है, नेगेटिव नकारात्मक बातों को डाल दिया है। लेकिन आपको सारी बातों को हटाकर विश्वास करना है, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर कर सकता है, प्रभु मेरे द्वारा कर सकता है। हालेलुया। निराशा में भी आशा को देखना है। आपको लगता है कुछ भी नहीं होगा, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रभु मुझे पास करने की मदद करेगा। मुझे याद नहीं रहता, शैतान अलग अलग बातों को लेके आता है। पढ़ाई में, आपके परिवार के क्षेत्रों में, मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, मेरा व्यवहार, मेरे जीवन में, परिवार में क्यों ऐसा हो रहा है। अविश्वास को स्थान न दीजिए। निराशा में भी प्रभु आशा रखने वाला परमेश्वर है। ओ विश्वास इब्राहिम ने किया। हालेलुया। उसका शरीर निर्जीव था, ओ सारा का गर्भस्थान निर्जीव था, लेकिन उसने अविश्वास को, संदेह को अपने जीवन में आने न दिया। हालेलुया। उसने वचन पर विश्वास किया। प्रियो, परिस्थिति से ऊपर वचन है। हालेलुया। शैतान के ऊपर वचन है। हालेलुया। कोई भी बातें हैं आपके ऊपर, जीवनों के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर वचन काम करता है। वचन पर विश्वास करो तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। रिवाला सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर समर्थ है, वो कर सकता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर जिसने जो कहा है
वो करेगा। हालेलुया। 100 साल में भी वो बच्चा दे सकता है। हालेलुया। और 90 साल में भी मेरी पत्नी बच्चे को पैदा कर सकती है, उसने विश्वास किया। हालेलुया। प्रिय मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अलग अलग यात्रा हमने देखा, अलग अलग समय परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट का समय दिया, परमेश्वर आपके जीवन में भी आपकी बुला रहा है। प्रभु, मुझे प्रभु ने 16 साल की उम्र में बुला लिया उसकी सेवकाई के लिए। यदि आज प्रभु आज आपके साथ बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, आप प्रभु से हाथ खड़ा करके आप प्रभु को अपना हाथ ऊंचा करके प्रभु में अपना जीवन आपकी सेवकाई के लिए देता हूं। प्रभु में मेरा जीवन समर्पण करता हूं। बुलाहट प्रभु की आई, मकदीनिया से आती है, नरक से उस धनवान व्यक्ति बुला रहा है कि मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे भाई लोग मर रहे हैं, उनके पास कौन जाएगा? प्रभु स्वर्ग से ओ बुला रहा है, उस पवित्र सिंहासन से कह रहा है मेरे लिए कौन जाएगा? हालेलुया। यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज। हालेलुया। आज प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में आ रही है, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। शबा रखा रबा रबा शदा रबा रबा। मुंह खोलिए, प्रार्थना करें। प्रभु आज्ञा पालन का समय देता है। आज्ञा पालन आशीष की चाबी है। प्रियो, जब आप आज्ञा पालन सीखोगे अब्राहम की समान, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारी आशीष आपको प्रभु देगा जब आप आज्ञा पालन सीखोगे। हालेलुया। वो दास लोगों ने आज्ञा का पालन किया और चमत्कार हुआ, और वो हालेलुया पानी का हालेलुया ताकत हो गया। हालेलुया। शबा रबा रिदाला शकदा रबा 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 रबा। उस जाल को जब पतरस ने डाला तो उस जाल में मछली आ गई। हालेलुया। पूरी रात मेहनत किया, कोई भी मछली नहीं था। आज्ञा पालन सफलता को लाता है। हालेलुया। यदि आज आप आज्ञा पालन करोगे, यीशु की आवाज को सुनकर करोगे तो वो प्रभु आपको सफलता देगा, आशीष देगा, चमत्कार करेगा आपके जीवन में, छुटकारा आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। रिबाला कुराबा सबदाला बाला बाला। मुंह खोल के प्रार्थना करें। सब लोग प्रभु का वचन आपके साथ बोला गया, आवाज सुना है, प्रभु की आवाज को सुना है। कौन सी रुकावट है जो आपको प्रभु की आवाज को सुनने से रोक रही है? क्या किसी को आपने माफ नहीं किया? क्या कोई घमंड आपके अंदर है? क्या कोई पाप आपके अंदर है? जब आप वचन पढ़ते प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, प्रभु कुछ गलत है, आप पश्चाताप करें। हालेलुया। शतारा बाबा आज भी प्रभु बात करता है, उसके दासों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। आपका कान सुनने वाला कान होना चाहिए, आत्मिक कान खुल जाना चाहिए, आपका हृदय ग्रहण करने वाला बनना चाहिए। रिबाला बाला। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। आज अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। ओ शका रबा। मेरा जीवन प्रभु ने 16 साल की उम्र में जब मुक्तिपुर गांव में तो उस मीटिंग में था, प्रभु की आवाज को सुना, मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आपको बुला रहा है। आप हालेलुया कितनी भी उम्र क्यों न हो, हालेलुया प्रभु कोई भी उम्र में आपको बुला सकता है। अब्राहम 75 साल का था, प्रभु ने उसको बुला लिया। हालेलुया। उम्र परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब मूसा हालेलुया 80 साल का था, प्रभु ने उसको बुलाया काम करने के लिए। हालेलुया। शबा रखा तना मारिदाला शबा रबा। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। प्रभु की बुलाहट को सुनिए। और प्रार्थना का समय आपको निश्चित करना है। अब्राहम जहां गया वेदी बनाया, प्रार्थना किया। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना का समय होना चाहिए। यीशु के पास प्रार्थना का निश्चित समय था, दानियल के पास निश्चित समय था। सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। यहूदियों की नियम के अनुसार क्या आप उससे बढ़कर प्रार्थना करना चाहते हैं? यीशु कहता है कम से कम 1 घंटा आप प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए। हालेलुया। ओ मेरे लिए आप 1 घंटा में नहीं जा सकते यीशु की सेवकाई के लिए। हालेलुया। आज आप हालेलुया प्रार्थना करने के लिए कम से कम 1 घंटा निकालिए।
ओ शिकारा बारा बारा बारिदा नारे को दला बशा बाला बारा बा। प्रियो, हालेलुया, डर का समय आता है, उस समय झूठ और पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है, शैतान डर उत्पन्न करता है, लेकिन उस समय झूठ का सहारा मत लेना। हालेलुया, अब्राहम ने झूठ का सहारा लिया और 2 बार परमेश्वर ने सारा को बचा लिया। प्रियो, कई बार झूठ बोलने से, कई बार प्रभु के राज्य के लिए हम रुकावट का कारण, प्रभु की योजना के लिए रुकावट का कारण हम पैदा करते हैं। हालेलुया, शखा तारा दरा बा शबाला बा। हालेलुया, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आज प्रभु की आवाज हमारे पास आती है। आज कौन से समय में आप चल रहे हैं? अब्राहम ये सारे समय उसके जीवन में आए, कौन सा समय आपके अंदर चल रहा है? हालेलुया, रिखा ताला बा शंदरा बा रिया तारा बा। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, विकी भाई प्रार्थना में दुआ करेंगे। धन्यवाद तेरे खुदावंद प्रभु, आपका सुंदर दिन दिया मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं फरिश्ता निराशा में आशा बदलने वाले मेरे खुदावंद प्रभु आप। हालेलुया प्रभु, इस प्रकार प्रभु हमने प्रभु विश्वास रखा प्रभु, उससे के विश्वास प्रभु हमारे मनों में आप उत्पन्न करें मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, परिशुद्ध पिता, उसका इतना उम्र हो गया था, उस उम्र में मेरे खुदा प्रभु आपने अपने वचनों को पूरा किया मेरे खुदावंद प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा हमारे जीवनों में मेरे खुदावंद प्रभु वचनों को पूरा करेंगे मेरे खुदावंद। आपकी कोई बात मेरे खुदावंद पिता हालेलुया पूरी ना रहेगी मेरे खुदा। आपके हर एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में, परिवारों में पूरे होंगे मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया पिता, हर एक बात में हम आगे बढ़ेंगे, हर एक बात में हम आशीषित होंगे मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया प्रभु, सब्र का आत्मा हमारे अंदर दे मेरे खुदावंद जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, ये नया महीना प्रभु आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। ये महीना प्रभु आशीष का महीना हो जाए मेरे खुदावंद। इस महीने में मेरे खुदावंद पिता हम बड़े चमत्कार हमारे परिवार हमारे जीवन में देखे मेरे खुदा, हमारे कार्य क्षेत्रों में देखे प्रभु, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब में मेरे खुदा रास्ते खोले मेरे खुदा, हमारी योग्यता से बढ़ के आपने हमें दिया है मेरे खुदावंद प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा हमारा जीवन आशीषित होने जा रहा है, हमारा परिवार आशीषित होने जा रहा है मेरे खुदावंद प्रभु। हर एक प्रकार का अंधकार प्रभु यीशु नाम से खत्म होने जा रहा है मेरे खुदा। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाम से नाश होने जा रही है मेरे खुदा। हर एक प्रकार का पारिवारिक झगड़ा यीशु नाम से खत्म होने जा रहा है मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा एक खुशहाल परिवार महसूस करते हैं प्रभु आने वाले समय में मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है मेरे खुदावंद पिता। विश्वास करते हैं प्रभु आपका पवित्र लहू से प्रभु हम आजाद हुए हैं मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया, आप प्रभु भोज के दिन मेरे खुदा जब हम आपका पवित्र लहू और रोटी लिए मेरे खुदावंद पिता, उस बात के लिए हमें धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। हमें नया कर मेरे खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, किसी भी प्रकार का पाप का स्वभाव हमारे अंदर ना आने पाए मेरे खुदावंद पिता। हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु आपके साथ बिता पाए मेरे खुदावंद। हालेलुया प्रभु, आपके वचनों की बाढ़ में प्रभु हमें बहने दे मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया पिता, किसी भी बात से मेरे खुदावंद पिता हम अपने आप को मेरे खुदावंद गंदा ना करें मेरे खुदावंद पिता। आपका भय हमेशा हमारी आत्मा में रहे मेरे खुदावंद। हमारा पिता हमेशा हमें देख रहा है मेरे खुदावंद पिता। हम जहां कहीं जाए मेरे खुदावंद प्रभु आपके वचनों को बांट पाए मेरे खुदावंद पिता। जिस प्रकार प्रभु पानी से प्रभु छींटे बहते प्रभु हालेलुया, उसी प्रकार प्रभु हमारे स्वभाव से मेरे खुदावंद प्रभु सीखता छलके मेरे खुदावंद प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा अब्राहम प्रभु हालेलुया बाइबल में पिता धार्मिक गिना गया प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदा, उसी प्रकार प्रभु हमारा जीवन धार्मिक गिना जाए मेरे खुदा। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु हम एक धार्मिक गिने जाए मेरे खुदा। जैसे आपके दास ने कहा मेरे खुदावंद प्रभु, अगर तुम में ही कमियां होंगी तो तुम दुनिया को क्या सिखाएंगे मेरे खुदा। हमारे अंदर प्रभु किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए मेरे खुदावंद प्रभु। हालेलुया प्रभु, संसार को प्रभु हम दिखा पाएंगे नहीं हम मसीह लोग कितने अलग हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया प्रभु पिता, संसार के लोग प्रभु आपको ग्रहण करें हमारे स्वभाव के द्वारा मेरे खुदा, नहीं मसीह स्वभाव हमारे अंदर रहे मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया, अन्य जातियां मेरे खुदावंद पिता हालेलुया आपके नाम को प्रभु स्वीकार करें मेरे खुदावंद प्रभु। पृथ्वी का हर एक कोना प्रभु यीशु मसीह को जाने मेरे खुदावंद पिता। इस भवन के लिए प्रार्थना
करता हूँ प्रभु जो भी प्रभु यहाँ पे भाई बहन सब लोग हैं प्रभु उनको आशीषित करें मेरे खुदा वो मन में प्रभु जो बोझ लेके आए प्रभु उस बोझ को आप हल्का करके भेजे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु आप आशीषित करें मेरे खुदावन प्रभु जी हालेलुया यहाँ पे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ हमारी प्रार्थना सुनो और ग्रहण करें यीशु का नाम से मांगता हूँ आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.